स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टडी IQ के यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप जानते हैं कि यूपीएससी एग्जाम के बदलते चरण में हमें कुछ नई तरह की चीज़ों को सीखना पड़ता है। और इतने बड़े एग्जाम की अगर मैं तुलना करूं तो ये किसी जंग से कम तो है नहीं। और इतिहास के अगर पन्ने पलट के देखेंगे तो चाहे वो महाभारत की कहानी हम देखें या फिर चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी हम समझे, मेंटरशिप या जिसको आप कहते हैं कि गाइडेंस एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है बड़ी बड़ी जंग को जीतने में। आज के इस सेशन में हम इसी मेंटोरशिप की इंपॉर्टेंस को समझने की कोशिश करेंगे और मेंटोरशिप क्या है, क्यों ये जरूरी है और यूपीएससी में आपके लिए किस तरह से ये कारगर साबित हो सकती है, इसकी चर्चा आज मेरे साथ करेंगे रजत गोयल, जो हमारी मेंटोरशिप टीम को हेड करते हैं। बहुत बहुत स्वागत रजत आपका हमारे इस शो पे। रजत, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा कि मेंटोरशिप आजकल ना बड़ा ट्रेंडिंग सा वर्ड हमें सुनने को मिलता है। बहुत से हमारे एस्पिरेंट्स को ये शायद ना इतनी क्लैरिटी हो कि मेंटोरशिप एक्चुअली है क्या। तो क्या आप इस पे हमें कुछ एनलाइटन करना चाहेंगे? यस सर बेसिकली जो मेंटोर है वो एक गाइड है जो कि एस्पिरेंट्स को, जो कि इस यूपीएससी सीएससी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, उनको स्टेप बाय स्टेप पे टाइम टू टाइम उनको गाइड करते हैं कि कैसे आप इस एग्जामिनेशन की जो डिमांड है उसको समझें और अपना जो हार्डवर्क है वो उस डायरेक्शन में लेके जाएं जो यूपीएससी आपसे एक्सपेक्ट करता है इस एग्जामिनेशन को क्लियर करने के लिए। तो यहाँ पे जो मेंटोर है वो एक जो एस्पिरेंट है उसको बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली एकेडमिक्स पार्ट्स में, नॉन एकेडमिक्स पार्ट में, हर स्टेप पे जो भी कुछ स्टूडेंट की नीड होती है, जहाँ पे भी स्टूडेंट को चैलेंजेस आते हैं, उन चैलेंजेस को सोल्व करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो रजत मैं ये जानना चाहूंगा कि मेंटोर क्या होते हैं या मेंटोरशिप क्या है। बेसिकली ये तो हमें थोड़ा समझ लग गया, लेकिन ये टर्म हमें अभी सुनने को ज्यादा मिलती है। तो क्या यूपीएससी ने कुछ अपना पैटर्न चेंज कर दिया है या एस्पिरेंट्स कुछ चीजों को समझ नहीं पाते? ये बेसिकली इसकी नीड क्या पड़ती है पूरे एग्जाम प्रोसेस में? सर जैसे आप देखेंगे जो यूपीएससी का जो एग्जाम पैटर्न है वो बहुत ही, आई वुड से कि कॉम्प्लिकेटेड है, जिसकी एक अलग से एक नीड है, डिमांड है। तो उस प्रोसेस को समझने में किसी एस्पिरेंट को बहुत टाइम भी लग सकता है, क्योंकि से फॉर एग्जांपल मैं एक एस्पिरेंट हूँ, जस्ट मैंने अभी प्रिपरेशन स्टार्ट की है, तो मुझे उस पर्टिकुलर स्टेज, लाइक हमारे एग्जामिनेशन में 3 स्टेजेस हैं, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। तो मुझे आज शायद जो स्टेज 1 है उसकी जो डिमांड है उसको समझने में थोड़ा टाइम लगे। तो जो मेंटोर है वो उस टाइम को कम करते हैं, उनको टाइम टू टाइम बताते हैं कि आपको किस टाइम पे किस चीज़ को कैसे प्रिपेयर करना है। जैसे आपने कहा आज की डेट में ये बहुत ट्रेंडिंग में है, तो ट्रेंडिंग में इसलिए बोला जा सकता है क्योंकि आज की डेट में जो एस्पिरेंट्स हैं वो इसकी नीड को समझ रहे हैं, मेंटोर की नीड को समझ रहे हैं। क्योंकि आप देखेंगे कि जो भी एस्पिरेंट्स हैं, जो भी प्रिपरेशन करते हैं, वो सब अपना हार्डवर्क करते हैं, सब अपना टाइम देके, सब कुछ छोड़ के अपनी यूपीएससी की तैयारी करते हैं। बट उसमें से कुछ ही लोग जो हैं वो अपनी जो यूपीएससी की जर्नी है उसको क्लियर कर पाते हैं। तो जैसे टॉपर्स ने भी कहा है, आप अगर जो इंटरव्यूज भी देखेंगे और किसी एक एस्पिरेंट से मिलेंगे तो वो बताएंगे आपको कि एक मेंटोर की, या सॉर्ट ऑफ आप बोल सकते हैं बड़े भैया दीदी की, कितनी इंपॉर्टेंस है इस यूपीएससी जर्नी में। क्योंकि वो जो मेंटोर हैं आपको सब तरीके से, लाइक आपकी सोर्सेज क्या होनी चाहिए, आपको आंसर राइटिंग कब करनी चाहिए, आपको अपने कम्युनिकेशन स्किल को कैसे और कब से वर्क करना चाहिए, वो सब आपको हेल्प करते हैं उसमें। बिल्कुल। जैसा कि रजत ने हमें समझाया, मेंटोरशिप की रिक्वायरमेंट इस एग्जाम की नेचर की वजह से ही है, क्योंकि एग्जाम इतना सिंपल नहीं है। इसको मदर ऑफ ऑल एग्जाम कहा जाता है। 1 साल तक ये चलता है। 3 अलग अलग स्टेजेस हैं, तीनों स्टेजेस की डिमांड अलग हैं, अनगिनत सोर्सेज भी हैं। तो इसलिए मेंटोर्स एक एल्डर ब्रदर, एल्डर सिस्टर की तरह हमारी गाइडेंस करते हैं। एंड बेसिकली कहने का मतलब ये है, जो रजत कहना चाह रहे हैं, और हमारे एस्पिरेंट्स को भी ये चीज़ समझनी चाहिए कि क्योंकि हम सिर्फ क्लास के एम्बिट में नहीं रहते, क्लास के बाद भी हम पढ़ाई करते हैं, वो पढ़ाई करते वक्त भी हमें डाउट्स आते हैं। तो उन हर चीज़ों की हमें क्लैरिटी में अचीव करने के लिए, उस क्लैरिटी को अचीव करने के लिए मेंटोर्स प्ले अ रियली इंपॉर्टेंट रोल। ओके, सो रजत, अब मैं जानना चाहूँगा दैट आपका एक्सपीरियंस हमारे टीम स्टडी IQ के मेंटोर्स के साथ है। तो हमारे प्रीलिम्स टू इंटरव्यू हमने एक बैच स्टार्ट किया है जिसमें मेंटोरशिप एक बड़ा ही क्रूशियल फीचर है। यस सर। तो इसमें हम मेंटोरशिप किस तरीके से प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या उसमें डिलीवरेबल्स हैं, और एस्पिरेंट्स इस मेंटोरशिप का किस तरह से बेस्ट यूटिलाइजेशन कर सकते हैं? जी सर जैसे कि हम डिलीवरेबल्स हैं हमारे, हम उसको मेजरली 3 सेगमेंट्स में देख सकते हैं। पहला सेगमेंट जो है हमारा वो एकेडमिक्स का है।
एकेडमिक्स इन द सेंस कि जब आप स्टूडेंट प्रिपरेशन करता है प्रीलिम्स टू इंटरव्यू, तो उसको एकेडमिक्स पार्ट सॉर्ट ऑफ जो सब्जेक्ट्स है हमारे ह्यूमैनिटीज़ के, लाइक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, तो इसमें जो भी डाउट्स आते हैं, अगर जो उनको कोई डाउट है, कोई कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा है, तो मेंटोर इज ऑलवेज देयर फॉर दीज एस्पिरेंट्स, जो कि उनके टाइमली डाउट रिजोल्व करता है। ओके। अगर किसी को सॉर्ट ऑफ से ज्योग्राफी का, इंडियन मानसून का जेट स्ट्रीम समझ नहीं आ रहा है, तो मेंटोर आपकी उस कंसेप्ट को समझने में भी हेल्प करते हैं। तो ये एकेडमिक्स से रिलेटेड जितने भी सेगमेंट हैं हमारे, सब में मेंटोर स्टूडेंट को हेल्प करते हैं। सेकंड है सर हमारा नॉन एकेडमिक सेगमेंट। इसमें हम बात कर सकते हैं जैसे टाइम मैनेजमेंट की। तो एक आप देख सकते हैं कि दो एस्पिरेंट हैं, दो एस्पिरेंट से फॉर एग्जांपल 8 आवर्स पर डे अपने स्टडीज़ को दे रहे हैं, तो मेंटोर बताता है कि जो आप टाइम दे रहे हैं उसमें आपको क्या पढ़ना चाहिए। क्या आपने उस टाइम टेबल में अपने रिवीजन को ऐड किया है? क्या आपने उनमें PYQ जो हमारे यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है उनको ऐड किया है? या सॉर्ट ऑफ किस किस तरीके से आप अपने टाइम को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। सेकंड, सोर्सेज ऑफ द बुक्स, कि सोर्सेज क्या होनी चाहिए, क्योंकि हम मानते हैं कि हर एस्पिरेंट यूनिक है अपने वे में, हर की अपनी एक स्ट्रेंथ है, अपनी एक अलग वीकनेस है। तो जो मेंटोर है उनको समझता है, स्टूडेंट से बात करता है, कम्युनिकेट करते हैं, उस एस्पिरेंट को समझते हैं कि उस एस्पिरेंट के लिए ये सब्जेक्ट किस बेटर वे में अच्छे से प्रिपेयर किया जा सकता है। तो किसी एस्पिरेंट को से फॉर एग्जांपल NCERT से स्टार्ट करना होगा पॉलिटी, कुछ एस्पिरेंट ऐसे भी होंगे जो ऑलरेडी जिनका कुछ बैकग्राउंड रह चुका है, वो डायरेक्टली किसी स्टैंडर्ड बुक्स पे जा सकते हैं। तो सॉर्ट ऑफ सोर्स में भी हेल्प करते हैं कि आपकी क्या सोर्स होनी चाहिए एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को कवर करने में। दैट्स रियली ग्रेट। सो आप समझ सकते हैं, जैसे रजत ने बहुत ही ल्यूसिडली हमें ये समझाया है कि मेंटोर्स के 3 मेन रोल रहते हैं। पहले वो हमें टेक्निकल, अगर हमारा कोई क्वेरी या डाउट आता है उसमें हमारी हेल्प करते हैं। अलॉन्ग विद दैट, टेक्निकल से ज़्यादा आज के समय में तो मुझे लगता है स्ट्रैटेजी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो स्ट्रैटेजी में टाइम मैनेजमेंट, बुक्स का, सोर्सेज का चयन करना, क्योंकि इंफॉर्मेशन एज में एवरीथिंग अंडर द सन लगता है कि सिलेबस का पार्ट है, बट मेंटोर कैन हेल्प यू टू आइडेंटिफाई द रेलिवेंट सोर्सेज फ्रॉम द इररेलिवेंट वंस। और इसी के साथ साथ जो हमने चीज़ें पढ़ी हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सिलेबस के बेसिस पे, उसको कैसे यूज़ करेंगे ये भी हमें ज्ञान मिलता है। सो बहुत अच्छी बात है। तो 2024 के अगर एस्पिरेंट्स की बात करें, जैसे प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच में मैं 2024 का कैंडिडेट हूँ, यस सर, मैं इस बैच में एनरोल करता हूँ, तो यहाँ पर मेंटोर किस प्रकार से मुझे 2024 को टारगेट करने में हेल्प कर सकते हैं? क्या इस पे आप कुछ बताएंगे? सर हमने 2024 के लिए एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाया है। जो हमारी स्टडीज़ हैं वो तो पैरेलली चल रही हैं, उसके साथ एक मेंटरशिप का एक प्रोग्राम है जो कि 4 सेगमेंट में डिवाइडेड है, जो कि डे 1 से स्टार्ट हो जाता है जो भी स्टूडेंट हमारे साथ एनरोल करता है। तो इस फर्स्ट सेगमेंट का नाम है परिचय। परिचय में जैसे मैंने अभी बताया, उस परिचय में मेंटोर जो है उस एस्पिरेंट को जानता है कि एस्पिरेंट की स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, स्टूडेंट का बैकग्राउंड क्या है, स्टूडेंट कितने अटेम्प्ट दे चुके हैं, उनका टारगेट ईयर क्या होगा, उनका ऑप्शनल क्या है, या उनका मीडियम हिंदी होगा, इंग्लिश होगा। इस तरीके से स्टूडेंट को बात करते हैं, समझते हैं, सो दैट कि स्टूडेंट को यूनिक वे में गाइडेंस दे सकें, क्योंकि एवरी स्टूडेंट इज यूनिक। तो 1-to-1 हमारा मेंटरशिप है यहाँ पे। तो उसमें हम परिचय में मेंटोर स्टूडेंट को जानता है और स्टूडेंट मेंटोर को जानता है, जिससे कि जो पूरी हमारी जर्नी है 2024 की, उसमें हमारा कम्युनिकेशन बहुत स्मूथ रहे। सेकंड सेगमेंट आता है हमारा अभिव्यक्ति का। तो सर अभिव्यक्ति में हम ट्राई कर रहे हैं कि जो यूपीएससी की 3 स्टेजेस होती हैं उनको अभी सिमुलेट कराएं, सो दैट स्टूडेंट को अभी पता चल जाए कि मुझे आगे जाके क्या फेस करना है। तो इस अभिव्यक्ति प्रोग्राम में हमने 5 सेशंस रखे हैं। फर्स्ट सेशन है हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ PYQ एंड सिलेबस, क्योंकि बहुत एस्पिरेंट जो होता है ना, वो अपनी प्रिपरेशन करते रहते हैं पर वो डायरेक्शन नहीं जानते कि यूपीएससी किस डायरेक्शन में आपसे चाहते हैं प्रिपरेशन करें, और उसके लिए हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और सिलेबस बहुत क्रूशियल है। तो जो फर्स्ट सेशन है, इस फर्स्ट सेशन में हम स्टूडेंट को यही समझाते हैं कि यूपीएससी के PYQs एंड सिलेबस को आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है, किस तरीके से समझना है, उनकी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करते हैं। सो दैट जस्ट उन्होंने अभी प्रिपरेशन स्टार्ट की है, टिल उनका जब तक टारगेट ईयर है 2024 का, उनको पता रहे कि हमें किस डायरेक्शन में अपने किसी भी कंटेंट को पढ़ना है। ठीक है। सेकंड सेशन है हमारा लाइव MCQ क्विज का, जिसमें हम कुछ MCQ क्विज की स्टूडेंट को लाइव इंटरेक्टिव सेशंस में प्रैक्टिस कराते हैं, सो दैट उनको ये पता चले कि जो हम कंटेंट पढ़ रहे हैं उनको हमें क्रिटिकली और एनालिटिकली भी देखना है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपको फर्स्ट स्टेज में जो कंटेंट है उसको इस तरीके से प्रिपेयर करना है कि अब MCQ फॉर्म में उनका आंसर कर सके। थर्ड सेशन है हमारा लाइव आंसर राइटिंग, जिसमें
हर स्टूडेंट को इम्पोर्टेंस बताते हैं कि आंसर राइटिंग की कितनी इंपॉर्टेंस है, जो कि आपको आज ही से पता होनी चाहिए। क्योंकि जैसे सेकंड स्टेज है मेंस, उसमें मेंस इज ऑल अबाउट आंसर राइटिंग। बिल्कुल। तो हम आज ही से स्टूडेंट को प्रिपेयर करते हैं कि अभी से आप आंसर राइटिंग करना स्टार्ट करो, उसकी अंडरस्टैंडिंग समझो कि कितना इंपॉर्टेंट है। जो नेक्स्ट सेशन है हमारा इम्प्रोम्प्टू सेशन है। लाइक जैसे आप देखेंगे जो पर्सनैलिटी टेस्ट होता है हमारा, थर्ड स्टेज जो है हमारी यूपीएससी की, उसमें सॉर्ट ऑफ जो बोर्ड मेंबर्स हैं आउट ऑफ ब्लू कुछ भी आपसे पूछ सकते हैं, सो दैट यू हैव अंडरस्टैंडिंग कि आपको किस क्वेश्चन को किस तरीके से आंसर करना चाहिए। तो इस वाले सेशन में हम स्टूडेंट को यही प्रैक्टिस कराते हैं कि आपका जो भी आप पढ़ रहे हैं, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, बुक्स पढ़ रहे हैं, तो आप उनको समझिए, नॉट लाइक रटिए उनको कि आपको सिर्फ प्रीलिम्स में मेंस में करना है। उनकी अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप होना बहुत जरूरी है। ठीक है। जो हमारा नेक्स्ट सेशन है 1-to-1 इंटरेक्शन अगेन विद द मेंटर, जिससे कि जो भी स्टूडेंट की कंफ्यूजन्स रह गई हैं इन सेशंस में या कुछ रह गया या उसको कुछ आगे पढ़ना है, तो हम अगेन स्टूडेंट से एक बार बैठते हैं और बात करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट सेगमेंट है हमारा खोज कार्ड, जो कि हमारा स्टार्ट होता है। इसमें हम कॉम्प्रिहेंसिवली प्रीलिम्स मेंस ऑप्शनल के बारे में हम उसको गाइडेंस देते हैं कि आपको इन सब्जेक्ट्स को किस तरीके से कंप्लीट करना है। लाइक जो हमारे मंथ्स हैं सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, दीज आर वेरी क्रूशियल मंथ्स जहाँ पे हमें मेंस के और ऑप्शनल को प्रिपेयर करना होता है। तो यहाँ पे मेंटोर एक प्रॉपर जनरलाइज टाइम टेबल बना के देता है स्टूडेंट को कि आपको इस मंथ में एटलीस्ट ये प्रिपेयर कर लेना चाहिए, सो दैट कि जस्ट आपका जब प्रीलिम्स निकले तो आप अभी मेंस रेडी रहें। बिल्कुल। देन हमारा लास्ट सेगमेंट है लक्ष्य फॉर प्रीलिम्स 2024, जिसमें हम डेडिकेटेडली स्टूडेंट को प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर करते हैं, एमसीक्यू क्विज देते हैं, लाइव सेशंस कराते हैं, कंसेप्ट समझाते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो इस बार के प्रीलिम्स के लिए हो सकते हैं, करंट अफेयर के जो टॉपिक्स हो सकते हैं, उनकी सब इंफॉर्मेशन, सब इंटरेक्टिव सेशंस के थ्रू स्टूडेंट से हम बात करते हैं। Okay. So aspirants, you can see that this is quite an elaboratively planned program. तो जैसा कि रजत ने बहुत ही क्लियरली ये समझाया है कि ऐसा नहीं है कि सभी एस्पिरेंट्स एक समान होते हैं। हर एस्पिरेंट की स्ट्रेंथ होती है, हर एस्पिरेंट की वीकनेस होती है। अब आपकी स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करके उसको और स्ट्रॉन्ग करना और वीकनेस को पिन पॉइंट करके उसको खत्म करना, ये बेसिकली मेंटरशिप का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है। और 2024 की अगर बात करें तो देखो समय तो बहुत ज़्यादा नहीं है, बट लिमिटेड समय में मैक्सिमम यूटिलाइजेशन उसकी कैसे की जा सकती है और मैक्सिमम रिजल्ट कैसे आ सकते हैं, ये इस मेंटरशिप का एक बड़ा ही यूनिक फीचर है जो हमें स्टेप बाय स्टेप तरीके से पता लगता है। राइट, सो क्वाइट अ ब्रिलियंट प्रोग्राम रजत। सो इसमें मैं ये भी जानना चाहूँगा कि अक्सर स्टूडेंट्स आंसर राइटिंग की काफ़ी प्रैक्टिस करते हैं एंड ये वो चाहते हैं कि कोई हो जो बताए कि क्या मैं जो लिख रहा हूँ वो सही है, गलत है तो कैसे इम्प्रूव करूँ, सही है तो इसमें क्या अच्छा है जिसको मैं आगे भी कंटिन्यू करूँ। तो क्या ये मेंटर्स आंसर्स भी चेक करते हैं? सर, आंसर राइटिंग जैसे हम सभी जानते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस प्रिपरेशन का। तो हमारा ये जो कोर्स है उसका बहुत ही एक इम्पोर्टेंट फीचर है आंसर राइटिंग। इस आंसर राइटिंग में स्टूडेंट कितने भी आंसर अपने आप से लिख के इवेल्युएशन के लिए सेंड कर सकते हैं। उनका जो सोर्स होगा क्वेश्चन का, एक क्वेश्चन हम डेली प्रोवाइड कराते हैं स्टूडेंट को, सो दैट वो डेली एक आंसर लिखें। ओके। उसके बाद स्टूडेंट पीवाईक्यूज या कोई भी क्वेश्चन, इवन स्टूडेंट अपने आप से क्वेश्चन बना के उसका आंसर भी हमें सेंड कर सकते हैं, जिसका उसको इवेल्युएशन मिलेगा। एंड दिस इज अनलिमिटेड? दिस इज अनलिमिटेड सर। स्टूडेंट कैन राइट एनी नंबर ऑफ आंसर्स और उन सब को उनको इवेल्युएशन मिलेगा। इसके लिए हमारी अनदर टीम है आंसर राइटिंग टीम, जो उनको टाइमली जो भी आंसर उन्होंने लिखे हैं उनको इवेलुएट करके देते हैं, उनके पिन पॉइंट करते हैं कि क्या आपकी इस आंसर की अंडरस्टैंडिंग थी, क्या क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता था और आपने क्या मेंशन किया है। इसके साथ जो आपको इवेलुएटेड आंसर मिले हैं, इसमें स्टूडेंट मेंटोर के साथ इंटरेक्ट करते हैं। मेंटोर अगेन स्टूडेंट को समझाते हैं कि आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को इस डायरेक्शन में देखना था और आपको अपनी आंसर राइटिंग इस तरीके से इंप्रूव करनी है। लाइक कुछ स्टूडेंट्स होते हैं कि जो थियोरेटिकल पोर्शन ज़्यादा मेंशन करते हैं, लाइक आर्ग्यूमेंट्स मेंशन किया बट वो फैक्ट्स भूल जाते हैं मेंशन करना। तो मेंटोर बताता है कि आपको अपनी आर्ग्यूमेंट को फैक्ट्स से भी ऐड करना है, सो दैट आपका आंसर और ऑथेंटिक बने। प्रॉपर स्ट्रक्चरिंग बताते हैं कि आपकी स्ट्रक्चरिंग कैसे होनी चाहिए। तो प्रॉपर गाइडेंस देता है मेंटोर आंसर राइटिंग में भी स्टूडेंट को। दैट्स रियली ग्रेट। सो जैसा हम साइकिल जब चलाना सीखते हैं तो ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग से ही हम दौड़ना शुरू कर देते हैं, तो इट्स अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। तो मेंटोर भी रेगुलरली आपके साथ टच में रह के जब आपके आंसर्स चेक करेंगे तो यू विल नो कि अच्छी चीज़ें क्या हैं, खराब चीज़ें क्या हैं और आपके आंसर की डेफिशिएंसी क्या है। Yes, तो इस डेफिशिएंसी को दूर करने में मेंटोर्स प्ले अ रियली ग्रेट रोल
एंड जैसा कि आपने जाना है, दिस इज अ रियली गुड फीचर कि यू कैन राइट अनलिमिटेड नंबर ऑफ आंसर्स एंड दे विल बी इवैल्यूएटेड. सो आई वुड लाइक टू लेट यू नो कि हमने भी तैयारी की थी. इस तरह का फीचर नहीं हुआ करता था हमारे समय पे, काश होता. यस सर. तो यहाँ पर लिमिट्स होती थी कि डेली के 3 या 4 आंसर हम भेज सकते हैं. तो दिस इज अ गुड फीचर. ठीक है. सो रजत, और कुछ आप एडिशनल बात बताना चाहेंगे कि मेंटोरशिप का एस्पिरेंट व्हेन दे आर गोइंग टू इंटरैक्ट विद मेंटोर्स, हाउ कैन दे अप्रोच बेसिकली, कि अगर मैं एनरोल करता हूँ कोर्स में तो किस तरीके से मेंटोर के साथ मैं रीच आउट कर सकता हूँ? तो इस प्रोग्राम में जो मेंटोर है वो जस्ट आप कोर्स परचेज करते हैं तो आपको मेंटोर एलोकेट हो जाते हैं. तो मेंटोर जो है सबसे पहले स्टूडेंट को मेंटोर ही अप्रोच करते हैं थ्रू कॉल, जिसमें मेंटोर अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं, स्टूडेंट को बताते हैं कि आपने कोर्स में एनरोल किया है, आपको इस कोर्स में ये फीचर मिलेगा. एज अ मेंटोर हम आपकी कैसे कैसे हेल्प करेंगे, और वहाँ से स्टूडेंट का जो इंटरेक्शन होता है मेंटोर के साथ स्टार्ट हो जाता है. इसके साथ हमारा एक अच्छा फीचर ये है कि जैसे आप जानते हैं जो यूपीएससी की प्रिपरेशन है उसमें आप कुछ एस्पिरेंट्स देखेंगे जो लेट नाइट तक स्टडी करते हैं, कुछ एस्पिरेंट्स देखेंगे जो बहुत अर्ली स्टडी करते हैं. तो जो टाइम है एस्पिरेंट्स का वो वेरी करता है स्टडी करने के उससे. तो सॉर्ट ऑफ जब उनको उस टाइम पे कुछ डाउट आता है तो दे फेस की लाइक अब कैसे पूछें. तो इसमें हमारा एक फीचर है, इसमें स्टूडेंट को कभी भी 24/7 कभी भी कोई डाउट आ रहा है वो सिंपली अपना डाउट लेट नाइट अर्ली मॉर्निंग मैसेज जो है मेंटोर को ड्रॉप कर देते हैं कि हमें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, इस पर्टिकुलर टॉपिक में ये डाउट आ रहा है. एंड मेंटोर उनको तुरंत ही कुछ टाइम में जब उनके जो क्वेरी देखते हैं उनको रीच आउट करते हैं और उनकी क्वेरी को रिजोल्व करते हैं. यू कैन से कि मेंटोर आपके लिए हमेशा अवेलेबल है. यू जस्ट नीड टू स्टडी. कोई डाउट आ रहा है जस्ट आप मेंटोर को मैसेज कर दीजिए कि मुझे ये डाउट आ रहा है एंड मेंटोर विल रीच आउट टू यू. That's really great. So aspirants, as you can see that this is a very comprehensive feature और ये एक बहुत crucial और essential part है हमारे prelims to interview batch का. हमारे upcoming batches की classes 19th जून से start हो रही हैं. एंड एज यू नो कि यूपीएससी की जर्नी में कई तरह के उतार चढ़ाव आते हैं. हम मोटिवेट होते हैं, हम डीमोटिवेट होते हैं, और इन्फॉर्मेशन एज के ज़माने में कई बार समझ नहीं लगता दैट व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रैटेजी वी नीड टू फॉलो. सो मेंटोर्स आर दोज पीपल हु आर गोइंग टू हेल्प यू रियलाइज योर ट्रू पोटेंशियल, राइट. सो हम ज्योग्राफी में भी जैसे पढ़ते हैं कि सारे रिसोर्सेज तभी ढंग से यूटिलाइज होते हैं अगर ह्यूमन रिसोर्स वो पूरा वेल रिफाइंड है. तो ये मेंटोर्स आपको एक अल्टीमेट ह्यूमन रिसोर्स में कन्वर्ट करेंगे. एंड हम पूरी आशा करते हैं कि इस हमारे सेशन के साथ जुड़कर आपने मेंटोरशिप फीचर के बारे में काफ़ी अच्छी चीज़ें जानी हैं, और जल्दी इसमें एनरोल कीजिए. डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे इस कोर्स के लिंक मिल जाएंगे. यहाँ पर बॉटम में आपको टेलीफोन नंबर भी मिल जाएगा जिस पर कॉन्टैक्ट करके आप हमारे इन कोर्सेज के बारे में और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं. एंड बहुत जल्द आप सभी से मुलाकात होगी हमारी क्लासेस में. सो थैंक यू सो मच रजत, आपने बहुत ही क्लियरली और बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली सारे फीचर्स बताए. उम्मीद करता हूँ कि एस्पिरेंट्स इससे ज़रूर पूरा फ़ायदा उठाएं. थैंक यू सर. स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल.